हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 1 अक्टूबर का हमारा स्टॉक इन न्यूज़ है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ने बोला है कि अक्टूबर में भी ये अपनी प्रोडक्शन को 40% तक कम करेंगे क्योंकि अभी भी सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो कंटिन्यू है और इनकी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगी। सितंबर में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को 60% तक कम किया था। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मारुति सुजुकी के शेयर पे और क्या हमें इसे लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। तो अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो अक्टूबर तीसरा महीना होगा लगातार जिसमें कि मारुति सुजुकी, जिनका कि मानेसर हरियाणा में प्लांट है, और इनकी सिस्टर कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात, जिनका कि गुजरात में प्लांट है, वो अपनी प्रोडक्शन में मैसिव कट करेंगे क्योंकि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज के बारे में तो मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। बट अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो सेमीकंडक्टर जो चिप्स होते हैं वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होते हैं और इनकी वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज चल रही है क्योंकि जब कोविड आया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की डिमांड बढ़ गई और इसके बहुत ही लिमिटेड प्लेयर हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा कोविड की वजह से उनकी प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट हुआ। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये नॉर्मल होने होने में लगभग सेकेंड क्वार्टर के 2022 तक ये जाके नॉर्मल होगी। तो वापस आते हैं अगर मारुति पे तो जुलाई इनका एक नॉर्मल मंथ था जिसमें इन्होंने कोई प्रोडक्शन रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में बात नहीं करी थी। अगस्त में इनकी सुजुकी मोटर गुजरात ने 3 सैटरडेज को अपनी प्रोडक्शन को बंद रखा था। इसके अलावा अपनी शिफ्ट को इन्होंने एक शिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद सितंबर की बात करें तो बहुत ही बुरा महीना था, 60% प्रोडक्शन कट अनाउंस किया था मारुति ने। और अब अक्टूबर में इन्होंने 40% तक उम्मीद की है कि ये इनकी प्रोडक्शन कट होगी। हालांकि पिछले महीने से ये थोड़ा बेटर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें सितंबर अक्टूबर में तो ये 50% कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। और इसका रीजन है कि सेमीकंडक्टर ही नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रही है। तो बात करें कि अगर यूनिट कितनी कम होंगी तो इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, बट अगर हम जुलाई को नॉर्मल माने तो इन्होंने 1,70,719 यूनिट प्रोड्यूस की थी। तो उसके हिसाब से रफली ये 70,000 यूनिट के आसपास कम प्रोड्यूस करेंगे अक्टूबर में। और आई थिंक ये 1 लाख यूनिट के आसपास प्रोड्यूस कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है 7 अक्टूबर से नवरात्रि के साथ, जो कि लगातार कुछ महीने चलता है। और यहाँ पे नॉर्मली जो ये कार मेकर होते हैं अपनी इन्वेंट्री को जबरदस्त बिल्ड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। और नॉर्मली अगर माना जाता है कि अगर ये एनुअल जितनी भी डिमांड होती है उसकी 30 to 40% सिर्फ फेस्टिवल सीजन में होती है। तो यहाँ पे अगर ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इनकी सेल्स पे काफी इम्पैक्ट हो सकता है। और एक और चिंता की बात यह है कि अभी तक ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज सारे ही ऑटो प्लेयर को इम्पैक्ट कर रही थी। तो अगर मारुति नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था तो इसके राइवल भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी जो इसके राइवल्स हैं उन्होंने कोई अक्टूबर की आउटलुक शेयर नहीं करी है। हुंडई, टाटा मोटर, किया और महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने प्रोडक्शन स्केड्यूल को नॉर्मली करने वाले हैं अक्टूबर में। और फॉक्स वेगन, स्कोडा और एमजी मोटर तो इवन अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं जो नए लॉन्च कर रहे हैं मॉडल वो। तो ओवरऑल अगर ऐसा रहता है तो इसमें लॉस होगा मारुति का, साथ साथ में मारुति के कंज्यूमर्स का, क्योंकि उनको डिलीवरी टाइम बहुत बढ़ जाएगा। और इसमें फायदा किसका हो सकता है अगर ये कंपनीज अपनी प्रोडक्शन को नॉर्मल कर पाती है या बढ़ा पाती है, जो कि बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अक्रॉस द इंडस्ट्री है। लेकिन अगर ये बढ़ा पाती है तो इनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। इसके अलावा जो फायदा हो सकता है वो हो सकता है सेकंड हैंड कार सेलर्स को, जैसे कि कार ट्रेड वगैरह को। तो वो देखना होगा कि आगे कैसे ये सिचुएशन पैन आउट होती है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो इस साल की अगर परफॉर्मेंस देखें तो मारुति काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। इसने 2021 में 4% की नेगेटिव रिटर्न दी है और अगर एक साल की बात करें तो 8% की एक बहुत ही एवरेज रिटर्न दी है, जहां पे निफ्टी 50 ने 60% से भी ज्यादा की रिटर्न दी है। हालांकि एक वीक में 7% इसने इंक्रीज दिया है। प्रोबेबली ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये अक्टूबर में
फेस्टिवल सीजन में अपनी प्रोडक्शन को नॉर्मल कर पाएंगे और इनकी सेल्स बढ़ेगी। बट अब इस न्यूज के बेसिस पे शायद ये शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकता है। हालांकि ब्रोकरेज हाउस का माने तो वो 7700 से 8600 का टारगेट दे रहे हैं, यानी कि रफली 8100 की एवरेज दे रहे हैं। और वहीं पे अगर प्रिडिक्टिव एनालिसिस हम देखें तो 7500 एवरेज प्राइस आ रहा है, जिसके क्या काफी आसपास इसका शेयर चल रहा है। तो अब यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि अगर ये चीजें नॉर्मल हो पाती हैं किसी तरह से, तो 9000 की तरफ भी जा सकता है। और अगर यहाँ पे चीजें बिगड़ती हैं और खासकर अगर इसके जो राइवल्स हैं वो अगर अपनी प्रोडक्शन को नॉर्मल कर पाते हैं, तो शायद इसका शेयर काफी इम्पैक्ट करे, क्योंकि ये मार्केट शेयर लूज करेंगे और ये शायद 5000 की तरफ भी जा सकता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज से, जैसे सितंबर के ऑटो सेल्स नंबर आने लगेंगे तो उसमें देखना होगा कि इनकी प्रोडक्शन एक्चुअली में कितनी इम्पैक्ट हुई है, उम्मीद से ज्यादा है, उम्मीद से कम है, और दूसरे इनके राइवल प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। और अक्टूबर में अभी तक तो दूसरे राइवल्स की कोई आउटलुक नहीं आई है कि वो अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो मारुति को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी नुकसान हो सकता है। और अगर वो भी अपनी आउटलुक लेके आते हैं तो आई थिंक फिर जो भी फायदा होगा वो सबसे ज्यादा फायदा आई थिंक सेकंड हैंड कार मेकर्स को हो सकता है, इन कार सेलर्स को हो सकता है, जैसे कि कार ट्रेड वगैरह। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ उनके सेकंड क्वार्टर के नंबर देखने में। अगर उनकी सेल्स बढ़ी है और उनके प्रॉफिट बढ़े हैं तो हो सकता है कि उसका शेयर काफी अच्छा परफॉर्म करे आने वाले टाइम में। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, आई थिंक इस टाइम पे मॉनिटर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आज ये काफी रिएक्ट कर सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हमें देखना होगा कि आगे चल के मारुति का क्या आउटलुक रहता है और इनके राइवल्स कैसा परफॉर्म करते हैं, कि ये मार्केट शेयर लूज करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था आज की न्यूज़ अपडेट पे। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही आप कीजिए। और थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।